अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। क्या हाल है आप लोगों का। मैं आप लोगों का सर राशिद। आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है बेसिक ज्योमेट्री। हम आज हम बेसिक ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शेप्स के बारे में, जो हम जनरली हम थोड़ा बहुत नाउन होते हैं, चीज़ों को जानते होते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली हम डिस्कस करेंगे इनको, ये क्या होते हैं। लाइक सफ़ेयर। सफ़ेयर जो है ना एक ऐसा शेप है जिसमें जैसे हमारी अर्थ भी एक सफ़ेयर है। हर वो गोल चीज़, जैसे एक सफ़ेयर बॉल एक सफ़ेयर होता है या हमारी अर्थ एक सफ़ेयर है, तो इस शेप को हम सफ़ेयर करते हैं। आप लोगों ने पहले भी सफ़ेयर के बारे में छोटी क्लासेस में जानते होंगे। इस तरह सर्कल के बारे में भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि सर्कल एक लाइन, गोल लाइन होती है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में आगे की जो चीज़ें हैं वो बाद में डिस्कस होंगी, कि सर्कल में डायमीटर होता है, रेडियस होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलिप्स। इलिप्स भी एक ख़ास किस्म की शेप होती है। तो जैसे स्टार्स जो हैं या अर्थ जो है मूव कर रही है सूरज के राउंड, तो वो इलिप्टिकल स्पेस में मूव कर रही है, तो इसको इलिप्स कहते हैं। उसके बारे में फर्दर भी डिस्कस होगा। उसके बाद ओवल की शेप जो है, ओवल की जो शेप होती है वो लाइक जैसे हमारा एक एग होता है, अंडा होता है, तो उसकी शेप ओवल शेप होती है। तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, आगे जाके डिस्कस होगी। इसके बाद हेक्सागोन शेप। हेक्सागोन शेप का ऐसी शेप जिसकी 6 साइड्स हों। लाइक हेक्सागोन में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। एक होती है ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं, ट्राइंगल, और एक होता है क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और पेंटागन होती है 5 साइडेड फिगर को क्या कहते हैं, पेंटागन, पेंटागन। और 6 साइडेड फिगर को हम हेक्सागन कहते हैं। वो लाइक इस तरह होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये वाली जो शेप होगी इसको कहते हैं हेक्सागन। हेक्सागन वो शेप होता है जिसकी 6 साइड्स हों, और पेंटागन जिसकी 5 साइड्स हों, और क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड हों। तो ये ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स हों। उसके बाद व्हाट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ऐसी लाइन जो बिल्कुल सीधी लाइन हो, जो स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन इज सीधी लाइन। इसके अलावा पैरेलल लाइन, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, लाइक जो कभी भी मीट ना करें, ऐसी दो लाइन जो कभी भी मीट ना करें, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। इसी तरह जो मीट करती हैं हम इनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ऐसे ऐसे, ये जो कॉमन पॉइंट आता है। तो ये लाइन, जब दो लाइन आपस में मीट करती हैं तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और जो लाइन कभी भी मीट ना करें तो इनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। इसके बाद आगे अगले पेज पे है हमारे पास पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन्स। पॉइंट किसे कहते हैं। पॉइंट एक डॉट को कहते हैं। किसी भी उस पॉइंट में से, उसमें से बहुत सारी लाइंस पास कर सकती हैं, तो एक डॉट को हम पॉइंट कहते हैं। और पॉइंट्स ज्वाइन करें तो वो लाइन बनती है। जैसे पॉइंट्स अगर मिलती जाएं तो वो एक लाइन बन जाती है, तो इनको हम पॉइंट कहते हैं। आगे क्या है, आगे है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन होती है पूरा पार्ट, सेगमेंट होता है उसका स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन। लाइक अगर हम कोई पार्ट ऑफ लाइन बनाते हैं, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट कहेंगे इसको, लाइन सेगमेंट। तो इसके बाद आगे एक रेस, अगर किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर एरो लगा दी जाए तो इसको रे पढ़ते हैं, आ रे, ठीक है। और अगली चीज़ पे जो उस पर हमने डिस्कस करना है इसमें, तो रे के बाद लाइंस में या तो फर्दर लाइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाइन में क्या फ़र्क होता है कि अगर दो लाइंस जब पैरेलल नहीं होती तो ऐसे क्रॉस करती हैं, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट में से पास करें तो इनको कहते हैं कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस,
लाइंस। और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और इसी तरह इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अ प्लेन, व्हाट इज अ प्लेन? कोई भी सरफेस उसको हम प्लेन कहते हैं। जैसे ये वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड की जो सरफेस है इसको भी हम प्लेन कहेंगे। तो प्लेन इज ए सरफेस। तो प्लेन सरफेस, अ प्लेन इज टू डायमेंशनल सरफेस दैट हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। तो जैसे ये एक वाइट बोर्ड है, इसकी एक लेंथ भी होगी और एक ब्रेथ भी होगी। तो टू डायमेंशनल सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। इसके बाद प्लेन मुख्तलिफ टाइप के हो सकती हैं। टिल्टल प्लेन भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो सकते हैं, तो वर्टिकल प्लेन भी होती हैं। लाइक अगर कोई चीज़, जैसे अगर हम ये जो बुक है अगर इस हॉरिजॉन्टल ऐसे पड़ी हो तो इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, और अगर इसको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा कर दें तो इसको वर्टिकल प्लेन कहते हैं। तो प्लेन्स आपस में क्या होते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करें तो हम उनको इंटरसेक्टिंग प्लेन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन अभी डिस्कस कर दिया हमने, और वर्टिकल प्लेन ये भी हमने डिस्कस कर दिया। और इसके बाद इंटरसेक्टिंग प्लेन, जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करें तो उनको हम इंटरसेक्टिंग प्लेन कहेंगे। वो 3D फिगर है, वो अलग से बना के दिखाया जा सकता है। तो आपकी बुक के ऊपर ये शेप एक बनी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं पेज नंबर 153 के ऊपर। ये यहाँ पे आप लोग ने इसकी शेप बनी हुई को देख सकते हैं कि ये कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आज के लिए इतनी ही मालूमात काफ़ी हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 10 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आज का इतना ही लेसन है हमारा। ओके, अल्लाह हाफिज़।